19वीं सेंचुरी के अंत तक धरती के समुद्रों में हर दिन कम से कम एक जहाज गायब हो जाती है। कुछ लोग इसके लिए समुद्री लुटेरे को जिम्मेदार ठहराते थे, तो कुछ समुद्र में रहने वाले मिस्टीरियस क्रीचर्स को, यहाँ तक कि ग्रीक गॉड ऑफ द सी पोसाइडन को भी समुद्री जहाजों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का रीजन माना जाता था। रिसेंट टाइम्स में शिपिंग इंडस्ट्री में आई एडवांसमेंट के कारण शिप्स के डूबने का नंबर काफी कम हो चुका है, पर आज भी कई शिप्स गायब हो जाती है। साइंटिस्ट के अनुसार इसका असली रीजन समुद्र के वो शिकारी है जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किलर वेव्स की। लेकिन सवाल तो ये है कि कैसे ये किलर वेव्स बिना कोई सबूत छोड़े शिप्स को तबाह कर देती है। दोस्तों, एक नॉर्मल वेव हवा के कारण आती है और इसकी स्पीड और हाइट हम पहले ही पता कर लेते हैं, पर किलर वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। ये जानलेवा लहरें कब और कितनी इंटेंसिटी के साथ आती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एंशिएंट टाइम से ही समुद्र की लहरों पर शिप्स चलने वाले सेलर्स जायंट वेव्स की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन साइंटिस्ट इसे महज एक काल्पनिक कहानी और इल्यूजन बताकर नकार दिया करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो धरती के समुद्रों में 21 मीटर से ऊंची वेव्स क्रिएट होना नामुमकिन मानते थे। अगर इससे ऊंची लहरें भी आती है तो इसकी पॉसिबिलिटीज कुछ 10,000 सालों में एक बार ही है। लेकिन रिसेंट सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के अनुसार धरती के समुद्रों में हर दिन ऐसी लहरें उठती ही रहती है। हालांकि इंसानी इतिहास में हम सिर्फ एक बार ही ऐसी किसी जायंट वेव को कैमरे में कैप्चर कर पाए हैं। ये मौका था साल 1980 का, जब एक 30.5 मीटर ऊंची वेव साउथ अफ्रीका की डरबन की कोस्ट के पास खड़े एक सुपर टैंकर से टकरा गई थी। इस फोटोग्राफ को टैंकर के कैप्टन के असिस्टेंट ने लिया था। 30.5 मीटर की एक वेव अचानक से आई और टैंकर से टकरा गई। अगर हमारे पास इसके फोटोग्राफिक एविडेंस न होते तो शायद हम इसे काल्पनिक कहानी समझ रहे होते। इमेजिन कीजिए कि एक 9 स्टोरी बिल्डिंग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ओर आ रही है और इससे पहले कि आप कुछ रिएक्ट कर पाए ये आपसे टकरा जाती है। निश्चित रूप से आप इस फोर्स को नहीं सह पाओगे और अपनी जान गंवा दोगे। एक जायंट वेव का टकराना भी ठीक ऐसा ही फील देता है। साल 1995 में नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ सी में बना ड्रॉपनर वेल प्लेटफॉर्म से एक 27.6 मीटर ऊंची वेव टकराई थी। किस्मत से ड्रॉपनर वेल प्लेटफॉर्म पर वेव्स को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद था और इनके थ्रू हम उस वेव की हाइट को मेजर कर पाए थे। लेजर वेव रिकॉर्डर से पता चला कि ये कोई आम वेव नहीं बल्कि एक सॉलिटरी वेव थी। साइंटिस्ट के अनुसार किलर वेव्स एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। इनके फॉर्मेशन का तरीका भी डिफरेंट होता है और ये अटैक्स भी अलग अलग तरीके से ही करता है। इन्हीं किलर वेव्स में एक होती है सॉलिटरी वेव्स, जिनमें से एक ड्रॉपनर वेल प्लेटफॉर्म से टकराई थी। नॉर्वेन ड्रीम नाम की एक शिप से भी सॉलिटरी वेव्स की टक्कर की बात कही जाती है। ये सॉलिटरी वेव्स जहाज के आगे वाले बो से टकराई थी, जिस कारण शिप को कुछ खास नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन अगर इसका एंगल थोड़ा भी इधर उधर होता तो शायद पूरी शिप 2 टुकड़ों में टूटकर पानी में समा जाती। सुनकर ही डेंजरस लगता है, तो अब डेंजर का लेवल थोड़ा और हाई कर देते हैं और आपको 3 सिस्टर वेव्स के बारे में बताते हैं। ये 3 किलर वेव्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें सेकंड नंबर वाली वेव सबसे ऊंची और खतरनाक होती है। ये लहरें एक के बाद एक इक्वल टाइम गैप में आती है और अलग अलग इंटेंसिटी से हमला करती है। नॉर्वेन ऑयल टैंकर विल स्टार की तबाही के पीछे इन्हीं सिस्टर वेव्स का हाथ था। लेकिन जब बात सबसे डेंजरस किलर वेव्स की आती है तो इसका टाइटल स्क्वायर वेव्स को ही जाएगा। अब जरा 14 फरवरी 2005 को ली गई ग्रैंड वॉयेजर क्रूज लिनियर की इन तस्वीरों को देखिए। स्क्वायर वेव्स के बीच में फंसी ये शिप समुद्र में किसी पेंडुलम की तरह घूम रही है। ये समुद्री लहरें आपस में राइट एंगल यानी 90 डिग्री का फॉर्मेशन करती है और समुद्र को एक चेसबोर्ड जैसा बना देती है। ये वेव्स शिप्स पर चारों तरफ से हमला करता है और इसी के चलते वो जहाज ओशन ट्रैप में बुरी तरह से फंस जाती है। इस ओशन ट्रैप से बचने का कोई भी तरीका नहीं है, पर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर इसका अल्टीमेट रिजल्ट मौत ही होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि फिर हम इंसानों के पास इन किलर वेव से बचने का कोई तरीका मौजूद भी है? वेल, साइंटिस्ट की एक टीम वेव एटलस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो दुनिया में रिकॉर्ड की गई किलर वेव्स का एक मैप तैयार करेगी। इसके बाद इन वेव्स के आने का और इनकी इंटेंसिटी के आधार पर इनको एनालाइज किया जाएगा, जिससे कि हम इनकी फ्रीक्वेंसी को अनुमान कर पाएंगे। मैक्स बॉर्न इंस्टीट्यूट में ओशन वेव्स के एक्सपर्ट और प्रोफेसर कहते हैं कि इन मिस्टीरियस किलर वेव्स को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका हम लंबे समय पहले ही खोज चुके हैं। शिप्स के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर एक विंडो और शिप में एक पोर्ट होल बनाने से हम किलर वेव्स को पहले ही ट्रैक कर लेंगे। पर किलर वेव्स को ट्रैक करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जितने समय में हम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे उतने में तो हमारी शिप
वेब खत्म हो जाएगी। वैसे समुद्रों के इन मिस्टीरियस किलर वेब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या इन घटनाओं को सुनने के बाद आप समुद्र में सफर करना पसंद करोगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।